बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। जी नादरीन, मैं निसार हसन दरवेशी टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक नया मसला, एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ना शायरी होगी ना क्रिकेट होगा, आज अपने वतन अपने मुल्क की बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इशू चल रहा है वो वीडियोज़ आ रही हैं, जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ रही हैं मंजर आम पर, खुफिया वीडियोज़ कह लें। खास करके जो है ना वो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की, मियाँ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की जो है ना वो बारियत के लिए कई वीडियो आ रही हैं कि उन्हें जो सज़ाएं दी गई वो एक साजिश थी, जो इन्हें जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो है वो किसी प्रेशर के तहत वो सारा कुछ किया। वो ऑडियो चल रही है, ऑडियो आप सब ने देखी होगी, सुनी होगी, हमने भी सुनी है, बहुत से लोगों ने सुनी है। पता चलता है वो क्या चीज़ है। और ये पहली दफ़ा नहीं आई, पहले भी आ चुकी है। अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके जो है ना सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, उनकी भी जो है ना एक वीडियो और ऑडियो आ चुकी हैं। उसके अलावा कई जो है ना वो लोगों को ये गंदा कर चुके हैं। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, पीपल पार्टी भी ये काम करती रही है, पीटीआई के भी काफ़ी से लोग ये काम करते हैं। अपने मफादात जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये जो है ना वो प्रेशराइज करते हैं, वहाँ पर गंदा करने की कोशिश करते हैं अपने अदारों को, अपने कह लीजिए कि अपनी रियासत को, हत्ता कि अपनी रियासत और अपने वतन को, अपने वतन की अजमत और इज़्ज़त को भी जो है ना दाव पर लगाने से गुरेज नहीं करते। काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं और कई कर चुके हैं, कई मिसालें हैं। मैं आज उनकी जो है ना मिसालें दो चार दे के उसके बाद आपसे एक नाज़रीन से, अपनी अवाम से, अपने लोगों से, पाकिस्तानियों से एक बात करना चाहता हूँ। मुझे ज़्यादा जो है ना वो गिला या मसला कह लें वो पाकिस्तानियों के रवैये से है। सबसे पहली बात, नवाज शरीफ की जो है ना वो चल रही है, अभी उनके केस थे अदालत में और जो है वो आखिरी पेशी थी या अपील जो उन्होंने की हुई है उस पर बातें चल रही हैं। और उसके बाद जो है साकिब निसार साहब की वीडियो ऑडियो आती है। उसके बाद मरियम की जो है ना मरियम नवाज साहिबा की एक वीडियो भी और ऑडियो भी आई, जो ये काम तो फिर चलता रहेगा। उससे पहले जो है ना वो जुबैर साहब की वीडियोस काफ़ी जो है वायरल हुई। ये सियासत है, धंधा है पर गंदा है। ये धंधा है, गंदा है पर धंधा है। ये सारे इसी तरह चल रहे हैं जी, अपने जो है ना धंधा कर रहे हैं, आपको पता है, फिर भी आप नहीं समझते। मेरा जो है ना वो, मैं बात करना चाहता हूँ अपनी आवाम से, अपने लोगों से, जो इसमें उनसे नहीं कि जो जानते नहीं है, जो जाहिल हैं, जो पढ़े नहीं है, जो मालूमात नहीं रखते, जो अपनी रोजी रोटी से बाहर नहीं आ रहे, जो शरीफ लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि ज़िंदगी और दुनिया कैसे चल रही है, उनसे जो तालीम याफ्ता हैं, जिन्होंने इतना सरमाया अपने वालिदैन का खर्च किया, अपने मुल्क के जो इतने वसाइल इस्तेमाल किए, अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल्स के इतने वसाइल इस्तेमाल किए, गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल किए, अपनी रियासत के वसाइल इस्तेमाल किए, तालीम हासिल की, शऊर हासिल किया और अपने मसाजिद, अपने मज़हब, अपने दीन के वसाइल इस्तेमाल किए। इतना पढ़ा, इतने साल तालीम पर ज़ाया किए, लेकिन फिर भी नहीं समझते। अपने चार आने के फ़ायदे के लिए करोड़ों का, अरबों का लामुतनाही किस्म की जो है ना वो लामुतनाही कीमत है हमारे इज़्ज़त की, हमारे मुल्क की जो है ना वो इज़्ज़त की, हमारी रियासत की इज़्ज़त की, उसे भी दाव पर लगाने से गुरेज नहीं करते, उसे भी दाव पर लगाने से डरते नहीं हैं, जैसे मरना नहीं है। ये हमारे लोग, हम सब आवाम से ये गुजारिश है कि ये लोग जो सारे के सारे फ्रॉडिये, 1-2% छोड़ के, 1-2% छोड़ के आप देख लीजिए मेरी शायरी जितनी है उसमें काफ़ी सारे जो है ना वो सियासत पर, सियासतदानों पर और इनके करतूतों पर दिल दुखता है इसलिए बोलते हैं, दिल जो है ना वो कुड़ता है इसलिए बोलते हैं। तो आप लोगों को शऊर होना चाहिए। यकीन कीजिए ये जो काम कर रहे हैं इनमें हमारा भी हिस्सा है, हमें हिसाब देना पड़ेगा, हमें ये सारा हिसाब देना पड़ेगा। ये जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, जितने ये करतूत कर रहे हैं, हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हो चुके हैं। ये तो 1% भी नहीं मंजर आम पर आए।
اس سے زیادہ کچھ یہ کر چکے ہیں. میں ایک گورنمنٹ جاب میں نے کی اور مجھے پتہ ہے کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ, مجھے پتہ ہے کیسے چلتی ہیں, مجھے پتہ ہے کیا کچھ وہ کرتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے میں نے وہ جاب کیوں چھوڑی, کیوں اتنے جو ہے نا وہ مسائل, اتنے دھکے کھانے کے لیے باہر نکلے. مجھے پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو یقین کیجئے کہ ان جو ہے نا گلی کوچوں میں, سیاست کی گلی کوچوں میں, حکومت کے جو چور دروازے ہیں, جو تنگ گلیاں ہیں, ان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ان میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے جو چھوٹے دفتروں میں ہوتا ہے. کیونکہ دفتر جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے آفسز, یہ ان کی ایک یونٹ ہوتے ہیں. یونٹ جیسے گھر ایک معاشرے کے جو ہے نا یونٹ ہوتی ہے نا, ایک اکائی ہوتی ہے, ایک مختلف گھروں سے, مختلف اکائیوں سے ایک معاشرہ بنتا ہے. اسی طرح دفتر جو ہے نا وہ حکومت کی, ریاست کی, گورنمنٹ کی, سیاست کی اکائی ہوتی ہے. اور انہی چھوٹے چھوٹے دفتروں سے, چھوٹے چھوٹے آفسز سے جو گورنمنٹ کے نمائندہ ہوتے ہیں, ان سے مل کر ایک گورنمنٹ بنتی ہے. اور یقین کیجئے کہ یہ ان کے آئینہ دار ہوتے ہیں, یہ ان کا عکس ہوتے ہیں. جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے, یہ بالکل بالکل چھوٹے لیول پر جو ہے نا ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی کو آپ اگر بہت بڑا کر دیں, الٹرا مائک کر دیں, تو یہ جو ہے نا وہاں پر اسی طرح ہو رہا ہے. یقین کیجئے یہی کچھ ہوتا ہے. تو اگر یہ باتیں کھل کر کی جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. بلکہ کافی سارے لوگ جانتے ہیں, جان کر بھی جو ہے نا وہ ان لوگوں کے فراڈ کا, ان لوگوں کے جو ہے سیاست کا, ان لوگوں کے جو مقاصد ہیں, ان کے جو اپنے ذاتی مقاصد ہیں, ان میں حصہ دار بنتے ہیں. کافی سارے لوگ ہیں. لیکن اب اپنا بھی ان کا چھوٹا سا حصہ تھا. جیسے کسی نے گلی بنوانی ہے تو اپنی گلی ایک بنوانے کے لیے اپنے ملک اور قوم کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. ہم ان میں شامل ہیں, ہم ان شریک ہیں ان جرائم میں, ہم ان کے کرتوتوں میں مکمل شریک ہیں. اگر نہیں شریک تو ہمیں ان سے لا تعلق ہونا پڑے گا, کوئی بھی ہو. شخصیت پر جو ہے نا ووٹ نہ دیں, ان کے کام پر, ان کی جو ہے نا وہ عادات پر, ان کے جو ہوتے ہیں ان کے کام, جو ان کے اخلاقیات پر, ان کے معاملات پر جو ہے نا ووٹ دیں. جو عبادت ہیں, عبادت آپ کو پتہ ہے وہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ آپس میں معاملہ ہے. لیکن جو اخلاقیات ہیں, جو حقوق العباد ہیں, جو معاملات ہیں, یہ بندوں کا بندوں سے معاملہ ہوتا ہے. یہ معاشرے کا, سسٹم کا جو ہے وہ ان کے لیڈرز کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اس لیے ان چیزوں پر جو ہے نا وہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. عبادت کو چھوڑیں, کون کیا کر رہا ہے اپنی ذاتی زندگی میں, وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. کون کیا کر رہا ہے معاشرے کے لیے یا معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور معاشرے کو نقصان پہنچانے کے لیے, وہ ہماری زندگی میں ایز اے قوم, ایز اے نیشن, ایز اے ایک معاشرہ بہت میٹر کرتا ہے. اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا اور انہیں کو دیکھ کر ہمیں آگے چلنا پڑے گا. جو لوگ نہیں کریں گے, یقین کیجئے کہ وہ اپنی جو نئی نسلیں آ رہی ہیں, ان کے تاریک مستقبل, ان کی بے عزتی, ان کی دنیا میں جو ہے نا حجامت ہو رہی ہے, اس کے خود ذمہ دار بھی. اور آخرت میں جو حساب ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا. ایمان کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا, اگر آپ کوئی ظلم دیکھ رہے ہیں, کوئی غلط بات دیکھ رہے ہیں, تو اسے اپنے طاقت سے, اپنے بازو سے روکیں. اگر نہیں روک سکتے تو دوسرا جو اس ایمان کا درجہ ہے وہ اس سے جو کم ہوتا ہے, وہ کہ آپ زبان سے اسے منع کریں, اسے زبان سے کنڈیم کریں, اسے زبان سے جو اس کی مخالفت کریں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کمزور ترین ایمان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اسے برا سمجھیں. اور دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں برا بھی سمجھیں اور ساتھ بھی دیتے جائیں, پھر آپ خاموش ہو جائیں. اگر آپ روک نہیں سکتے تو آپ اس کے جو ہے سپورٹر یا اس کے مددگار تو نہ بنے. اگر آپ بنتے ہیں یا اپنے دل میں بھی آخری جو کمزور ترین ایمان کا حصہ ہے, میں بھی ان میں شامل ہوں, اگر ہم نہیں کرتے تو یقین کیجئے ہم بے ایمان قوم ہیں, ہم بے ایمان افراد ہیں اس قوم کے جو اس وقت دنیا میں سفر کر رہی ہے, دنیا میں مختلف مسائل میں مبتلا ہے اور اپنے اپنے گریبان میں سب جھانکی ہے, میرے سمیت میں بھی جھانکوں. یقین کیجئے جو برا اسے برا کہیے, چاہے وہ آپ کا
रिश्तेदारी क्यों ना, उसे बुरा जानिए। अगर आप ताकत से नहीं कर सकते तो जुबान से नहीं कर सकते तो अपने कम से कम दिल में उसे बुरा महसूस कीजिए और उसकी हेल्प ना कीजिए, उसके साथ ना दीजिए। आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, आपका आखिरी जो दर्जा है ना ईमान का उसी को कबूल कर लिया जाएगा और आखिरी दर्जे पर तो रहना। और जो अफराद कौम के अपने ईमान के आखिरी दर्जे से भी गिर जाएंगे, यकीनन तौर पर उनकी कौम जो सफ़र करेगी दुनिया में वो छतरोल उनकी होगी, लितर खाएंगे वो, दुनिया में हजीमत उनको उठाना पड़ेगी, दुनिया में शर्मिंदगी उनको, और आखिरत में तो जाहिर बात है वो सज़ा भी होगी और हजीमत तो हजीमत रहेगी, सज़ा भी होगी। मैं अक्सर, मेरा एक शेर है कि वतन के हुक्मरानों तुमने मिलकर, वतन के हुक्मरानों तुमने मिलकर मेरे बच्चों को बूढ़ा कर दिया। हमारे बच्चे जो है वो सोचने पर मजबूर है। देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को फिक्र होती है कि आज अगर 300-400 कमा कर नहीं लेके गए घर में तो चूल्हा नहीं जलेगा, घर की जो है ना रोटी रोजी नहीं चलेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, जिनके भी पढ़ने के और अपना मुस्तकबिल बनाने के, खेलने के दिन है वो कर रहे हैं। तो ये मेरे और आपकी वजह से, मेरे और आपकी जो है ना वो कह लीजिए कि बेईमानी की वजह से, बददियानती की वजह से हम जो है वो समझते हैं कि ये लोग गलत है, ये लोग सही नहीं, फिर भी उनका साथ देते हैं। इनमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, इनमें वो मुल्ला भी हैं, वो कह लीजिए किसी हवाले से भी जो लीड कर रहा है किसी ग्रुप को, वो मजहबी हवाले से हो, माशरती हवाले से हो या सियासी हवाले से, इकनॉमिकली जो वो सारे के सारे अगर हम जानते हैं कि वो गलत जा रहा है, हम जानते हैं कि वो गलत कर रहा है, तो फिर हम उसका साथ देते हैं तो बेईमान, कोई भी हो वो बेईमान। लिहाजा अपने आप को एज ए नेशन, एज ए कौम देखिए। आप एक फर्द हैं, आप एक कौम के फर्द हैं जिससे कि एक कौम बनती है। आपने ठीक होना है तो कौम ने ठीक होना है, आपने इज्जत अपनी हासिल करनी है तो कौम को इज्जत मिलनी है। अपने नफ्स को, अपने ज़मीर को जो है ना वो जगाएं और ज़मीर अपने को कोशिश करें कि वो सही रास्ते पर चले। यकीन कीजिए जब आप कोई गलत या अच्छा काम देखते हैं तो आपका ज़मीर आपको बताता है कि ये ठीक है, ये गलत, आपका अंदर बोलता है कि ये बात ठीक है। लेकिन फिर हम अपने मफादात, अपने मसलहात, अपने जो है ना ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर अपने ईमान का जो काम करने देते हैं, ये गलत है। ये ऐसे नहीं है। आपके चार आने के फ़ायदे के लिए लामुतनाही किस्म की जो कीमत है वो हमारा माशरा, हमारा मज़हब, हमारा वतन, हमारी शख्सियत, हमारी औलाद और हमारी नेशन, हमारी आने वाली जनरेशन्स अदा करेंगी, लामुतनाही कीमत अदा कर रही हैं और करेंगी। आज से मैं ठीक हो जाऊं और आप ठीक हो जाएं, फर्दन फर्दन अपने अपने घर में अपने ज़ाती तौर पर ठीक हो जाएं, यकीन कीजिए ये नेशन, ये कौम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज से ही देख लीजिए, जिसको पता है कि ये जो वीडियोज़ आ रही हैं ये गलत हैं, फैब्रिकेटेड है, ये बनाई गई है, बनाकर पेश की गई हैं अपने मफादात के लिए, उनके सपोर्ट ना करें। कोई वीडियो ऐसी आती है उसे फॉरवर्ड ना करें, उसे लाइक ना करें। आपका एक लाइक, अगर गलत आप लाइक दे रहे तो आपको हिसाब देना पड़ेगा, यकीन कीजिए देना पड़ेगा। अगर कोई बात अच्छी है, कोई कर रहा है तो उसे आप सपोर्ट नहीं करते अपनी मसलत की वजह से या किसी और पार्टी से आपका तल्लक है, यकीन कीजिए आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने अपने साथ पहले जो है ना अपने साथ आपने वफादारी करनी है, बाद में किसी के साथ। और आपकी वफादारी ये है कि आपकी नेशन, आपका माशरा, आपका मजहब और आपकी नई जनरेशन तरक्की करे, फिर आपका जो है ना वो ईमानदार होंगे। तो आपसे दरखास्त है इन चीज़ों को देखिए, ज़रूर जानिए। अब तो जो है ना सोशल मीडिया ने तकरीबन सारे जो ना रास्ते खोल दिए आपके मालूमात के। कोई ये नहीं कह सकेगा कि मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। हर एक के पास मोबाइल, ये वीडियोस आप देखते हैं, चेक करें और देखिए कि कौन क्या कर रहा है, कंडेम करें जो करता है। इमरान खान अगर गलत बात करता है तो गलत करता है, गलत कीजिए, कहिए गलत कि ये गलत किया। उसके वजीर है, काफ़ी सारे हैं जो बीच में जो है ना चोर हैं, वो चक्के हैं, कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ज़ाती तौर पर उस ये नहीं कह सकते कि आपको इंसान जो है ना परफेक्ट तो नहीं होता ना, वो नबी थे, गुजर गए।
जो 50% से ऊपर अच्छे काम कर रहा है या ऊपर जा रहा है तो वो अच्छों में आएगा। फिर दर्जे हैं, कोई 60% पे है, कोई 70 पे है, कोई 80। लेकिन उसमें जो कमी कोताही जरूर होती है, खोट होता है, मामलात में खराबियां हैं। और हमने देखना है कि जब कोई भी परफेक्ट नहीं, अब नबी नहीं आएंगे, तो फिर वो जो कम खराब है, जो कम मसाइल पैदा कर रहा है, उसको जारी बात है जो है वो सिलेक्ट करेंगे। कोई भी जो है ना 100% या परफेक्ट नहीं हो सकेगा। इसलिए फरिश्तों ने नहीं आना यहाँ पे, इंसानों ने हुकूमत करनी है, इंसानों ने चलना है। तो आप बेहतर को बद से बेहतर की हमायत करें और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं। यकीन कीजिए आपकी जो है ना वो कौम बेहतरीन हो जाएगी, आपकी नस्ल बेहतरीन हो जाएगी, आपका मुल्क, आपकी रियासत बेहतरीन हो जाएगी। और फिर भी अगर आप नहीं करते तो बेईमान, मैं भी, आप भी, कोई भी हो, अगर फिर भी वो देख कर, सोच कर, समझ कर बात, फिर भी वो जो है ना वो ज़मीर के कहने पर भी उसके उलट जाता अपने मसलहात और अपने मफादात के लिए, तो बेईमान। बेईमानी किसी भी दर्जे की होगी तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पर भी देना पड़ेगा, वहाँ पर भी। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है बराबर, वहाँ पर बोनस होगा, अजर होगा, और उसका सजा जजा का जो है ना यहाँ पर हम बराबर करके जाएंगे। बाकी जो उसका मुनाफा होगा, उसकी जो बचत होगी, वो बुराई की हो या अच्छाई की, वहाँ पर जाकर देनी पड़ेगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल कायम रखे, हमारे मुल्क को महफूज रखे। कोशिश कीजिए जहाँ पर आपको अच्छा नजर आता है उसकी हमायत कीजिए, और जहाँ पर आपको बुराई नजर आती है, ईमान के आखिरी दर्जे पर जाकर भी उसकी जो है मुखालफत कीजिए। यकीन कीजिए आपका कमज़ोर तरीन ईमान भी जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ भी हों सलामत रहें। अल्लाह ताला आपको अपने फजल और करम की छाँव में रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और उसके इदारों को महफूज रखे, पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, इज़्ज़त दे, और हमारी नेशन की, हमारी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। मेरे इस चैनल को, अगर ये वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर इसमें कोई बात बुरी लगे तो ज़रूर आप उसकी जो मुखालफत करें, और अगर अच्छी लगे तो करें, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर दें, ना इसको करें, उसी असूल पर कि जो आपका ज़मीर कहता है। जी अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।